नमस्कार। सभी संस्कृत सुधियों का महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरित की कक्षा में स्वागत है। कौशल्या जनक योग नामक चतुर्थ अंक में प्रवेश किया। उसमें जनक, कौशल्या, अरुंधति और गृष्टि नामक कंचुकी का संवाद चल रहा है। अरुंधति कहती है, सत्वाम पुनातु देवः परो रजसाम ये एष तपति। आपको अविनाशी ज्योति स्वरूप ब्रह्म प्रकाशित हो, जो ये देवता रज और आदि दोषों से परे हैं, वे सूर्य देव आपको पवित्र करें। जनक कहते हैं, आर्ये गृष्टे अपि अनामम अस्याः प्रजापालकस्य मातुः। आर्य गृष्टे प्रजापालक राम की माता आरोग्यवती तो हैं। इस पर गृष्ट नामक कंचुकी कहता है, निरवशेषम अतिनिष्ठुरम उपालब्धाः स्म राजर्षि अनेनैव मन्युना चिर परित्यक्त राम भद्र दर्शनाम नार्हसि दुःखयितुम अति दुःखिताम देवीम राम भद्रस्यापि दैव दुर्योगः कोपि यत् किल समन्ततः प्रवृत्त बीभत्स किंवदन्ति का पौराः न चाग्निशुद्धि मनल्पकाः प्रतीयन्ति इति दारुणम अनुष्ठितम दैवेन। कंचुकी मन ही मन पूरी तरह कहता है कि पूरी तरह से अत्यंत कठोर ढंग से और निष्ठुरता के साथ हम लोगों को उलाहना दिया गया है। अब जो है कंचुकी राजा जनक से कहते हैं, हे राजर्षि, इसी कोप से रामभद्र का दर्शन छोड़ने वाली अत्यंत दुखित महारानी कौशल्या को भी दुखित करना आपको ठीक नहीं है। जिस प्रकार से आप जो है क्रोध कर रहे हैं, वह जो राम को छोड़कर के कौशल्या को भी आपको दुखित नहीं करना चाहिए। रामचंद्र का भी कोई भाग्य का दुस्संबंध है। कुछ ऐसे विधि है, ऐसे भाग्य है कि जो रामचंद्र पर का भी उसका संबंध जुड़ा हुआ है, जो कि चारों ओर से बीभत्स किंवदंती फैलाने वाले अत्यंत क्षुद्र हृदय वाले नागरिक सीता की अग्निशुद्धि का विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए महाराज ने ऐसा कठोर कार्य किया। जनक कहते हैं, सरोसम, रोष के साथ, कोयम अग्निर्नामास्म प्रसूते परिशोधने कष्टम एवं वादिना जनेन रामभद्र परिभूता अपि पुनः परिभूयामहे। जनक कहते, ओह, रोष के साथ, अरे हमारी संतान सीता को पवित्र करने में अग्नि नाम वाला यह कौन है? ये अग्नि कौन है? ठीक है, कष्ट है। ऐसा कहने वाले लोगों के द्वारा रामभद्र से तिरस्कृत होते हुए भी हम लोग पुनः तिरस्कृत किए जा रहे हैं। अरुंधति कहती है, शीतेव पर्याप्तम निश्वसस्य एवं एतत् अग्निरिति वत्साम प्रति लघूनि अक्षराणि सीता इति एव पर्याप्तम हा वत्से
अरुंधति कैसी है? थोड़ा सा लंबी सांस खींच करके, यह ऐसा ही है। बेटे के बारे में अग्नि ये अत्यंत अक्षर अत्यंत क्षुद्र हैं, सीता, यह कहना ही पर्याप्त है। और हायवत से अरुंधति कहती है, शिशुर्वा शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा विशुद्धिरुत्कर्षः त्वयि तु मम भक्तिं दृढयति शिशुत्वं वा श्रेणं वा भवतु ननु वन्द्यासि जगताम् गुणा पूजा स्थानं गुणिषु न च लिंगम न च वयः। अरुंधति कहती है, तुम मेरी पुत्री हो, मम शिशु अथवा शिष्या हो, शिशु हुआ शिष्या वा यद असि मम, वह वैसा ही रहे, परंतु तुम में पवित्रता का उत्कर्ष तो मेरी भक्ति को दृढ़ कर रहा है। विशुद्धेरुत्कर्षः, तुम्हारी जो पवित्रता है, हे सीता, जो तुम्हारी पवित्रता का उत्कर्ष है, वह पवित्रता का उत्कर्ष मम भक्तिम दृढ़यति, वह पवित्रता की का जो उत्कर्ष है वह मेरी भक्ति को और भी दृढ़ कर रहा है आपके प्रति। शिशुत्वम वा श्रेणम, शिशुत्वम चाहे बाल भाव हो अथवा स्त्री भाव हो, स्त्रीणम स्त्री भाव हो चाहे बाल भाव हो, तुम संसार की वंदनीय हो। हे सीता, शिशुत्वम वा स्त्रीणम वा भवतु ननु वन्द्यासि जगताम, भवतु ननु निश्चितेन वन्द्यासि, भवती वन्द्या जगद वंदनीयासि, क्योंकि गुणा पूजा स्थानम, गुणियों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं। गुणिषु, गुणियों में, गुणा गुणाः, जो गुण होते हैं ना, वे ही पूजनीय होते हैं। स्त्रीत्व, पुंस्त्व अथवा जटा कसाय वस्त्रादि चिन्ह अवस्था पूजा के स्थान नहीं हुआ करते हैं। गुण ही, गुणियों में जो गुण है वे गुण ही पूजा के स्थान हुआ करते हैं। यहां पर अरुंधति कह रही है। कौशल्या कहती अहो सम उन्मूलयन्ती व वेदना, अहो ये जो दुख है ना, मानो मूल को ही उखाड़ रही है। जनक कहता हंता किमेतत्, अरे यह क्या है? अरुंधति कहती है राजर्षे किमन्यत्, राजर्षे, हे जनकराज, और क्या? स राजा तत्सौख्यम सच शिशुजनस्ते च दिवसाः स्मृतावाभिर्भूतम् त्वयि सुहृदि दृष्टे तदखिलम् विपाके घोरेऽस्मिन् न खलु न विमूढा तव सखी पुरंद्रीणां चित्तं कुसुम सुकुमारं हि भवति। अरुंधति कहती है राजा जनक से, वे राजा दशरथ और वह सौख्य, स राजा, वह राजा अर्थात राजा दशरथ,
तत्सौख्यम, और वह सौख्य, वह आनंद, सच शिशु जन, और वे बालपन, तेज दिवसाह, और वे दिन, स्मृतावाभिर्भूतम, और सुहृति दृष्टि तदखिलम त्वयि स्मृताभिर्भूतम, और संबंधी आपको देखने पर वे सब स्मरण पथ में आविर्भूत हो गए हैं। विपाके घोरेस्मिन, स्मरण के पश्चात इस घोर परिणाम में आपकी संबंधिनी मूर्छित हो गई है। हे जनकराज, स्मरण के इस घोर परिणाम में आपकी संबंधिनी जो कौसल्या देवी हैं वो मूर्छित हो गई हैं। पुरंध्रीणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम ही भवति, क्योंकि पुरंध्रीणाम, कुलीन स्त्रीणाम, कुलीन स्त्रियों का जो चित्त है वो कुसुम सुकुमारम, कुसुम के समान सुकुमार, अत्यंत कोमल हुआ करता है। तो जनक कहते हैं, हंत सर्वथा नृशंसोस्मि यच्चिरस्य दृष्टान प्रिय सुहृदः प्रियदारान स्निग्ध एव पश्यामि। जनक कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं सर्वथा क्रूर हूं, जो कि बहुत समय के पश्चात देखी गई प्रिय मित्र की पत्नी को स्नेह के साथ नहीं देख रहा हूं। प्रिय मित्र कौन है? राजा दशरथ। और उनकी पत्नी कौन है? महारानी कौशल्या। क्या है? ससंबंधी श्लाघ्य प्रिय सुहृदसौ तच्च हृदयम् सचानन्दः साक्षात् अपि च निखिलं जीवित फलम् शरीरं जीवो वा यदधिकमतोऽन्यत् प्रियतरम् महाराजः श्रीमान् किमपि मम नासीद् दशरथः। जनक कहते हैं, सश्लाघ्य, वह अत्यंत ही प्रशंसनीय संबंधी है मेरे। कौन? सह दशरथः, वे राजा दशरथ, अत्यंत ही श्लाघ्य प्रशंसनीय संबंधी। वे मेरे जो संबंधी है ना राजा दशरथ, वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है, प्रिय, और वो मेरे प्रिय भी हैं। वो मेरे क्या है? प्रिय सुहृदसौ, मेरे प्रिय मित्र हैं। तच्च हृदयम, और यही मित्र ही नहीं है अपितु मेरे हृदय हैं। सचानंदः साक्षादपि च निखिलम जीवित फलम, और वे साक्षात मूर्तिमान आनंद और संपूर्ण जीवन के फल थे। शरीरम जीवः वा यद अधिकम अतः अधिकमतो अन्यत प्रियतरम, वे मेरे शरीर अथवा जीवन स्वरूप ही थे, इससे भी अधिक प्रियतर ब्रह्म रूप थे। महाराजा श्रीमान किमपि मम नासीद् दशरथः, श्रीमान दशरथ मेरे क्या नहीं थे, अर्थात श्रीमान दशरथ मेरे सब कुछ थे। इस पर जो है पुनः कहते हैं, कष्टम इयम एव सा कौशल्या, कष्ट है यह वही कौशल्य है। क्या है? यदस्यापत्युर्वा रहसि परमंत्रायितमभू दभूवं दंपत्यो पृथग हमुपालंभ विषयः प्रसादे कोपे वा तदनुमदधीनो विधिरभूत् अलम वा तस्मृत्वा
ददति यदवस्कंद्य हृदयम्। जनक कहते हैं यद अस्याह पत्युर्वा, इनकी अस्याह कौशल्यायाः, इनकी अथवा इन कौशल्या की अर्थात पत्युर्वा इनके पति की एकांत में होने वाली, रहस्य मतलब एकांत में, परमंत्रायितम एकांत में होने वाले अत्यंत गोपनीय जो बात होती थी, उसमें मैं पति पत्नी के अलग अलग उलाहनों के प्रकट करने का पात्र हुआ करता था। पृथक अहम उपालंभ विषय, मैं पति पत्नी के अलग अलग उलाहनों के प्रकट करने का पात्र हुआ करता था। प्रसादे कोपेवा तदनुमतधीनो विधिरभूत, इसके पश्चात प्रसादे, प्रसाद में प्रसन्नता में, कोपे क्रोध में, अतः क्रोध करने के बारे में व्यवस्था मेरे ही अधीन रहा करती थी। मदधीनो विधि ही, यदि प्रसन्न करना है, कुपित तो होना है, ये सब व्यवस्था मेरे अधीन हुआ करती थी। परंतु अलम तत् स्मृत्वा, तत् दशरथ, तस्य दशरथस्य स्मृति ही यदा आयाति, जब इस समय उसे याद करने से प्रयोजन नहीं है, जो कि मेरे हृदय को दबोचकर झुलसा देती है। इस पर जो है अरुंधति कहती है, हा कष्टम अतिचिर निरुद्ध निश्वास निस्पंद हृदय मस्याहा। अरुंधति, हा कष्ट है, बहुत समय तक श्वास रोकने से इनका हृदय चेष्टा शून्य हो गया है। तो जनक कहता, हा प्रिय सखी, जनक हे प्रिय सखी। इस पर कंचुकी कहता है, सुहृदिव प्रकटय्य सुख प्रदाम प्रथममेक रसामनुकूलताम पुनरकांड विवर्तन दारुणः परिसिनष्टि विधिर्मनसोरुजम। भाग्य पहले मित्र की तरह सुखदायिनी और एक रस अनुकूलता को दिखलाकर फिर अनावसर में परिवर्तन होकर कठोर होता है, मन की पीड़ा को विशेष रूप से बढ़ा देता है। सुहृदिव प्रकटय्य सुख प्रदाम प्रथम एक रसाम अनुकूलताम। विधि ही, जो विधि है अर्थात जो विधाता है, ये जो भाग्य है, वो पहले क्या करता है, मित्र की तरह सुहृदय व सुख प्रदाम, सुख को देने वाली एक रसाम अनुकूलताम प्रकटय्य, प्रकट करके पुनः अकांड विवर्तन दारुण, अनवसर में परिवर्तन, अनवसर या अवसर आने पर परिवर्तन होकर के वही सुख जो है दुख में बदल करके कठोर हो जाता है, और वह कठोर होता हुआ मन को बहुत पीड़ा देता है। इस पर कौशल्या कहते, हा वत्से जानकी कुत्रासि आश्वस्य स्मरामिते नव विवाह लक्ष्मी परिग्रहेक मंगलम संफुल्ल मुख मुग्ध मुखपुंडरीक आरोहत कौमुदी चंद्र सुंदरम ये ही में पुनरपि जाते उद्घोतयोत्संगम सर्वदा महाराज एव भणति येषा रघुकुल महत्तराणाम वधूरस्माकम तु जनकसुता दुहित एवा। कौशल्या सीता से कहती है, अरे पुत्री सीता, कुत्रासि, तुम कहां हो? नूतन विवाह की शोभा धारण करने से अद्वितीय मंगल युक्त चंद्रमा में प्रकाशमान चंद्र की तरह सुंदर
तुम्हारे खिले हुए और मनोहर मुख कमल को स्मरण कर रही हूं मैं। हे पुत्री सीता, आओ बैठकर मेरी गोद को पुनः प्रकाशित करो, क्योंकि महाराज दशरथ हमेशा कहा करते थे कि यह जो जनक नंदिनी सीता है वह रघुकुल के माननीय पुरुषों की पुत्र वधू है, परंतु हमारी तो पुत्री ही है। इस पर कंचुकी, कृष्ण नामक कंचुकी कहता यथा देवी, ठीक है, महारानी कौशल्या ठीक कह रही है। क्या कह रही हैं? पंच प्रसूतेरपि तस्य राज्ञः प्रियो विशेषेण सुबाहु शत्रुः बधू चतुष्केऽपि तथैव नान्या प्रिया तनूजास्य तथैव सीता। 5 संतानों के रहने पर भी उन राजा दशरथ को रामचंद्र विशेष प्रिय थे। पंच प्रसूते अपि तस्य राज्ञः, तस्य दशरथस्य राज्ञः दशरथस्य प्रियो विशेषेण सुबाहु शत्रु। सुबाहु शत्रु ऐसे रामभद्र उनको विशेष रूप से प्रिय थे। उसी प्रकार बधू चतुष्के, उसी प्रकार 4 बहुओं के रहने पर भी सीता ही पुत्री की तरह प्रिय थी। वैसे कोई सीता के अतिरिक्त कोई और इतनी प्रिय नहीं थी। ये जो है कंचुकी ने कहा कि पंच प्रसूतेरपि तस्य राज्ञः प्रियो विशेषेण सुबाहु शत्रुः बधू चतुष्केऽपि तथैव नान्या प्रिया तनूजास्य तथैव सीता। जनक कहता, हा प्रिय सख महाराज दशरथ, एवमसि सर्व प्रकार हृदयंगमः कथम विस्मर्यते। जनक कहते हैं महाराज दशरथ से कि हे महाराज दशरथ, इस तरह आप सभी प्रकारों से अत्यंत प्रिय थे, आपको कैसे भुलाया जा सकता है। जनक कहते हैं कन्याया किल पूजयन्ति पितरो जामातुर प्राप्तं जनः संबंधे विपरीतमेव तदरभू आराधनं ते मयि त्वं कालेन तथा विधोप्य हृतः त्वं कालेन तथा विधोप्य परहतः संबंध बीजं च तद घोरेस्मिन् मम जीवलोक नरके पापस्य दिग्जीवितम्। राजा दशरथ को याद करते हुए जनक कहते हैं कि कन्या के पितृजन दामाद के बंधुजनों की पूजा करते हैं। कन्या के जो पूजा पिता लोग होते हैं ना, वो दामाद के बंधुजनों की पूजा करते हैं। कन्यायाः किल पूजयन्ति पितरो जामातु आप्तम जनः, परंतु संबंध होने पर भी मुझ में आपकी यह पूजा विपरीत ही रही है। पर संबंधे विपरीतमेव तदभू आराधनम ते मयि, परंतु यहां तो उल्टा दिखाई देता था। यहां कन्या के पितृजन दामाद के बंधुजनों की पूजा नहीं करते हैं। यहां तो जो दामाद है, यह जो वर पक्ष है, उसके पितृजनों के द्वारा कन्या के संबंधियों की पूजा करते हैं। इस प्रकार के भी आपको और तथा उस संबंध के बीज रूप सीता का भी काल ने अपहरण कर लिया। त्वं कालेन तथा विदोप्य अपहृतः संबंध बीजम तद घोरेस्मिन, कहते इसलिए कहते घोरेस्मिन, इस घोर भयंकर
नरक तुल्य मनुष्य लोक में मुझ जैसे पापी के जीवन को धिक्कार है। कौशल्या कहती जाते जानकी किम करोमि दृढ़ वज्र लेप प्रतिबंध निश्चलम हत जीवितम मां मंद भागनीम न परित्यजति। हे पुत्री जानकी, मैं क्या करूं? दृढ़ वज्रलेप से संलिप्त होने के कारण निश्चल निंदनीय जीवन मुझ अभागिन को छोड़ नहीं रहा है। अरुंधति कहती है आश्वासी ही राज्ञी वाष्प विश्रामोप्यंतरेषु कर्तव्य एवं अन्यच्च किम न स्मरसि यदवोच दृश्य श्रृंगाश्रमे युष्माकं कुल गुरु भवितव्यम तथा इति उपजातमेव किंतु कल्याणोर्दर्क भविष्यति इति। अरुंधति कहती है महारानी कौशल्या से, हे महारानी धैर्य धारण करें, बीच बीच में आंसुओं को रोकना भी चाहिए। और भी आप स्मरण नहीं कर रही हैं जो कि ऋष्य श्रृंग के आश्रम में आपके कुल गुरु ने कहा था कि जैसे होनहार थी वैसे हो गई, परंतु परिणाम में कल्याण ही होगा। कौशल्या कहते कुतो अतिक्रांत मनोरथाया मम एतत्। मनोरथ को अतिक्रांत करने वाली मेरा ऐसा कैसे संभव है? इस पर अरुंधति कहती है स्वगतम तत्किम मन्यसे राजपत्नी मृषोद्यम तदिति न हीदम क्षत्रिय मंतव्यम। महारानी, उनका कहना झूठ है यह आप मानती हैं? हे क्षत्रिय, ऐसा नहीं मानना चाहिए। आविर्भूत ज्योतिषाम ब्राह्मणानाम ये व्याहारास्तेषु न मा संशयो भूत भद्रा येषां वाचि लक्ष्मीर्निशक्ता नैते वाचम विलुप्तार्थां वदन्ति। अरुंधति कहती हैं ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ब्राह्मणों के जो वचन हैं उसमें आप संदेह न करें। आविर्भूत ज्योतिषाम ब्राह्मणानाम ये आविर्भूत ज्योतिषाम ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ब्राह्मणानाम ब्राह्मणों के ये व्याहाराः वचनानि सन्ति, यानी वचनानि सन्ति जो वचन है, तेषु वचनेषु संशयः मा भूत्, इनमें संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी वाणी हेसाम वाची, इनकी वाणी में भद्राः कल्याणकारिणी सिद्ध नित्य संबंध रहती है। लक्ष्मी निसक्ता नैते वाचम विलुप्तार्थाम वदंती, ये सर्वदा कल्याणकारी वचन बोलते हैं, इनके वचन कभी मिथ्या नहीं हुआ करते हैं। नेपथ्य से कल कलह सर्वे आकरणयन्ति, नेपथ्य से कल कल शब्द सुनाई देता है और सभी उस शब्द को सुनते हैं। जनक कहते आइए शिष्टान अनध्याय इति स्खलितम खेलताम वटूनाम कोलाहल। अरे शिष्य जनों के आगमन से अनध्याय होने के कारण बिना रुकावट के खेलने वाले बालकों का यह कोलाहल है। इस पर कौशल्या कहती है सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति अहो एतेषा मध्ये कैस राम भद्रस्य कौमार लक्ष्मी सावष्ट वष्टंभैः मुग्ध ललितैः अंगैः दारकोस्माकं लोचने शीतलयति। अरे अभी तो सहज से मिलने वाले सुखों वाला बचपन है। अरे इन बच्चों के, इन ब्रह्मचारियों के बीच में रामचंद्र की बाल्य शोभा से युक्त भोले भाले और मनोहर अंगों के द्वारा यह कौन बालक हमारे नेत्रों को शीतल कर रहा है।
अरुंधति कहती है स्वगतम, अपनी मनी मन में सहर्षोत्कंठम, सहर्ष पूर्वक इदम नाम भागीरथी निवेदितम रहस्य करणामृतम। भगीरथी के द्वारा निवेदित यह गोपनीय और कान के लिए अमृत तुल्य आनंददायी वचन है, परंतु न तो एवं विद्मः कतरो रूपमायुष्मतो कुशल वयो रीति, परंतु मैं यह नहीं जानती हूं कि चिरंजीव कुश और लव कौन है। इस पर जो है पुनः अरुंधति कहती है कोवलया दल स्निग्ध श्यामः शिखंडक मंडनो बटु परिषदम पुण्यश्रीकः श्रियेव सभाजयन् पुनरपि शिशु भूतो वत्स समे रघुनंदनो द्रेदिति करुते दृष्टः झटिति कुरुते दृष्टः कोयम दृशो अमृतांजनम। अरुंधति कहती है कि कोवलया दल स्निग्ध श्यामः, कोवलया बोलते नील कमल को, तो उसका जो दल है स्निग्ध श्याम, तो नील कमल के पंखुड़ों की तरह चिकनी स्निग्ध है और श्याम है, ऐसे शिखंडक मंडनो, शिखंडक मंडन है जिसका मंडन है काक पक्षाभूषण है और उससे सुशोभित होता हुआ बटु परिषदम पुण्य श्री कहा, और ब्रह्मचारियों की परिषद को अलंकृत करता हुआ श्रिया एवं सभाजनम, सुशोभित पवित्र शोभा से, और क्या है पुण्य श्री कहा, ये क्या कर रहा है पुण्य पवित्र श्री कहा श्रिया एवं शरीर कांत्या, श्रिया एवं शरीर की कांति से बटु परिषदम ब्रह्मचारियों के परिषद को सभाजन अलंकृत करता हुआ पुनः शिशु भूतः, पुनः बालक पुनरपि शिशु भूतो वत्सा समे रघुनंदनो, यह शिशु बाल होता हुआ प्रसिद्ध मेरे पुत्र के पुत्र समान रघुनंदन की तरह, कोयम यह कौन सा, दृष्टा विलोकित जो अवलोकित जो आंखों के सामने सहस झटिति दृशो हो नेत्रयो हो अमृतांजनम, नेत्रों में अंजन की तरह शीतलता को जो प्रसारित कर रहा है, यह कौन है। इस पर कृष्ण नामक कंचुकी कहता है नूनम क्षत्रिय वेश ब्रह्मचारी दारको यमितिम मन्नि, मैं ऐसा मानता हूं यह कोई निश्चित कोई क्षत्रिय ब्रह्मचारी है। जनक कहते हैं एवं एतत् अस्य ही, ठीक है ये तो ठीक कहा आपने, चूड़ा चुंबित कंक पत्रमभितः स्तूणी द्वयं पृष्ठतो भस्मत्तोक पवित्र लांछन मुरो दत्ते त्वचं रौरवीं मौर्व्यां मेखलया नियंत्रित मधु वासच्च मांजिष्टकम् पाणौ कार्मुकमक्षसूत्रवलयं दंडोपरः पैप्पलः, इनके पृष्ठता अभितः पीठ से और अभितः मतलब सामने से क्या है चूड़ा चुंबित कंक पत्रम, चूड़ा अर्थात जूड़ा, चुंबित उसको चूमने वाली या छूने वाली कंक पत्रों से युक्त क्या है तूणी द्वयम दो तरकस हैं और भस्मस्तोक पवित्र लांछनम और थोड़ी सी भस्म से स्तोकम भस्मस्तोक और थोड़ी सी भस्म से पवित्र चिन्ह वाली कौन सी है उराहा भस्मस्तोक पवित्र लांछन मुरो उरो हो उराहा रौरवीम रूर नामक मृग के त्वचम चमड़े को धत्ते धारणम धारण करता हुआ और व्याम मेखलया नियंत्रित मधु वासस मांजिष्टकम और इसके अधो भाग में मौरवी मेखला से नियंत्रित
मजीठ की रंग वाली धोती और पाणो कार्मुक मक्ष सूत्र वलयम, और हाथ में पाणो मतलब दोनों हाथों में कार्मुक नाम का जो धनुष है और अक्ष सूत्र वलयम और रुद्राक्ष की माला को धारण करने, अपराहा पैपलह पिप्पल का, पैपलह दंडो दंडह, ये जो पिप्पल का दंड धारण सुशोभित हो रहा है, ऐसा एक ब्रह्मचारी है। तो आज जो है श्लोक संख्या 11 से लेकर के 20 तक श्लोक संख्या हो गई है। इसमें कंचुकी, जनक और कौशल्या अरुंधति का संवाद है। धन्यवाद, नमस्कार।